तेरे बाजो जी नहीं लगता, रोग ये लगा इश्क दा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से शहर से आने वाली एक साधारण सी लड़की कैसे पूरे देश की नेशनल क्रश बन गई? अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। साउथ सिनेमा की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक वो एक्ट्रेस जो आज बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी है। बेबी यू माय टॉप टक्कर है। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एंट्री के बाद से ही इन्होंने अपने हर परफॉर्मेंस से साबित किया कि ये सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक दमदार अभिनेत्री हैं। तो ये बोलना कि you had sex with her, sleeping with her, physically involved, क्या? ये बोलना कि you had sex with her? मासूमियत से भरी मुस्कान, दमदार अभिनय और जमीन से जुड़ी इनकी पर्सनालिटी ने इन्हें दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया। लेकिन क्या आप इनके इस स्टारडम के पीछे का स्ट्रगल और मेहनत जानते हैं? Those sleepless nights, when I say sleepless nights, the n number of nights I have cried myself to sleep. और क्या आपको पता है कि इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चाओं में रही और जहां रक्षित शेट्टी के साथ इनकी सगाई टूटी तो वहीं विजय देवरकोंडा के साथ इनकी अफेयर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। चोरी 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 इकरार हुआ धीरे। फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल होने वाली अदाकारा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ब्रांड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने इतनी कम उम्र में ये मुकाम कैसे हासिल किया? At one point I was body shamed and then they were talking about my personality, my character, my family. तो इससे पहले कि हम साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक के इनके सुनहरे सफर को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ये एक्ट्रेस और कैसे मिली इन्हें फिल्मों में एंट्री। वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे, मोर सामे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा की धड़कन और बॉलीवुड की हार्ट थ्रोब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की। दिन में भी देखूं मैं तो सपना। रश्मिका का फिल्मी सफर न सिर्फ इनकी एक्टिंग स्किल्स का प्रमाण है बल्कि इनकी डिजिटल पावर का भी। अगस्त 2024 तक रश्मिका इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली कन्नड़ एक्ट्रेस बन चुकी हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फोर्ब्स इंडिया ने इन्हें साउथ सिनेमा की सबसे प्रभावशाली इंस्टाग्राम स्टार घोषित किया और GQ इंडिया ने इन्हें साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक का दर्जा दिया। देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कभार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। नो प्रॉब्लम। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट कोडागु जिले में हुआ। इनके पिता मदन मंदाना और मां सुमन मंदाना ने इन्हें एक सिंपल लेकिन प्रेरणादायक माहौल में पाला। कोडागु जिले की ग्रीनरी और शांत वातावरण ने रश्मिका के व्यक्तित्व को संवेदनशील और जुझारू बनाया। रश्मिका बचपन से ही पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल रही। इन्होंने कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहां इनका झुकाव डांसिंग, सिंगिंग और दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज में भी रहा। बचपन में ही इनकी एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने परिवार और टीचर्स तक को प्रभावित किया। हायर एजुकेशन के लिए रश्मिका ने बैंगलोर का रुख किया और MS रमैया कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ इन्होंने जर्नलिज्म, साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दौरान ही इन्होंने अपनी ब्यूटी एंड पर्सनालिटी का जादू बिखेरते हुए क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया प्रतियोगिता जीत ली और इस जीत ने इनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। ये कंपटीशन जीतने के बाद रश्मिका को मॉडलिंग और कई टीवी एड्स का हिस्सा बनने का मौका मिला। मॉडलिंग की इस दुनिया ने न केवल इन्हें पॉपुलैरिटी दिलाई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके पहले बड़े ब्रेक का रास्ता साफ कर दिया। 2016 में फिल्म किरीक पार्टी से रश्मिका ने कन्नड़ सिनेमा में कदम रखा। ये फिल्म इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। क्योंकि ये फिल्म सुपरहिट रही और इन्होंने सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का खिताब भी अपने नाम किया। रश्मिका ने अपनी पहली फिल्म के बारे में बात करते हुए बाद में खुलासा किया कि यदि ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती तो ये अपने पिता के बिजनेस में लौट जाती। खैर, 2017 में इनकी 2 और फिल्में अंजनी पुत्र और चमक रिलीज हुई। जहां एक्शन ड्रामा अंजनी पुत्र में इन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, वहीं रोमांटिक कॉमेडी चमक में इनके इमोशनल सीन्स को जमकर सराहा गया।
ये तुम्हारा पति है? तुम बहुत कंफ्यूज हो रही हो, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सीधे है। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर और सीमा में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद 2018 में रश्मिका ने तेलुगु फिल्म चलो से डेब्यू किया। इसमें इन्होंने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई जो सोसाइटल नॉर्म्स के बीच अपने प्यार को बचाने की कोशिश करती है। फिल्म में इनकी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ हुई। क्या समझ रखा है मेरे बारे में? हाँ, मैं स्पेक्स पहनती हूँ, मेरा रंग गधे जैसा है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? हाँ हाँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है पता है? इसी साल इन्होंने गीत गोविंदम में विजय देवरकोंडा के साथ काम किया। कम बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 132 करोड़ की कमाई कर डाली और फिल्म के लिए रश्मिका ने तेलुगु फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी अपने नाम किया। हालांकि इनकी अगली फिल्म देवदास में इनका किरदार महज ऑर्नामेंटल करार दिया गया। दिन में भी देखूं मैं तो सपना। इसके बाद 2019 में रश्मिका ने 3 साल बाद कन्नड़ सिनेमा में यजमान से वापसी की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और रश्मिका ने इसके लिए सीमा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। ये ढले है दिल, ये कहे है साथ तुम मेरे यारे। इसी साल इन्होंने फिल्म डियर कॉमरेड में एक क्रिकेटर की भूमिका निभाई। इस किरदार के लिए इन्होंने 5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग भी ली थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन रश्मिका के रोल को सराहा गया। उस दिन तुम्हें मना करके तो मैं चली आई। मैंने सोचा था यहाँ आऊंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। 2020 में इन्होंने महेश बाबू के साथ सिरिलेरू नीकवरू में काम किया, जो इनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। इसके बाद इन्होंने भीष्मा में अपनी एक्टिंग स्किल्स को दर्शाया, जिसने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को प्रभावित किया। मुझे तो उसी वक्त समझ आ गया था कि तुम कैसे हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए यादगार है। 2021 में इन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखते हुए फिल्म सुल्तान में कार्ती के साथ काम किया। इसके बाद इन्हें वो फिल्म मिली जिसने इन्हें नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। ये फिल्म थी पुष्पा द राइज। फिल्म में रश्मिका ने चितूर बोली सीखी और अपने किरदार को जीवंत करने के लिए कड़ी मेहनत की। सहेलियों ने कहा आसान कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। 2023 में इनकी फिल्में वरीसू, मिशन मजनू और एनिमल रिलीज हुई। जहां वरीसू ने कमर्शियल सक्सेस हासिल की, वहीं एनिमल ने 900 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली और भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। रश्मिका ने इस फिल्म में एक ऐसी पत्नी की भूमिका निभाई जो फैमिली स्ट्रगल्स के बीच अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है। Last 8 years you were making faces on the phone, so stuck up on our intercaste marriage, and suddenly इतना concern क्यों? What do you mean concern क्यों? concern है हमें। है तो आना चाहिए था ना प्रेगनेंसी के टाइम में। रश्मिका के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इनके करियर को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। ये तेलुगु सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक यानी पुष्पा द रूल में श्रीवल्ली के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने वाली हैं। इसके अलावा ये धनुष के साथ कुबेरा और फीमेल लेड फिल्म द गर्लफ्रेंड में भी नजर आएंगी। हिंदी फिल्मों में ये विकी कौशल के साथ छावा में येसुबाई भोसले का किरदार निभाएंगी। वहीं सलमान खान के साथ AR मुरुगदास की सिकंदर और आयुष्मान खुराना के साथ थामा में भी दिखाई देंगी, जो कि मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स का हिस्सा होगा। कि दिल्ली के विजयनगर में कोई खून पीने वाले इंसान रात को खुले घूम रहे हैं। वहीं रश्मिका की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रही, इनकी पर्सनल लाइफ ने भी उतनी ही सुर्खियां बटोरी। ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखने के बाद से ही इनकी निजी जिंदगी को लेकर कई अफवाहें और कहानियां सामने आने लगी। इनकी लव लाइफ और अफेयर्स की चर्चा हमेशा फैंस और मीडिया का ध्यान भी खींचती रही। रश्मिका का नाम सबसे पहले कन्नड़ सिनेमा के फेमस एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ जुड़ा, जिनसे रश्मिका की मुलाकात फिल्म किरीक पार्टी के सेट पर ही हुई थी। ये फिल्म दोनों के लिए न केवल करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई, बल्कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी खास जगह बना गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और यहीं से दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। 2017 में दोनों ने सगाई कर ली और इस खबर ने इनके फैंस के बीच खूब उत्साह पैदा किया। रश्मिका और रक्षित की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सगाई के बाद दोनों की शादी की चर्चा भी जोरों पर थी, लेकिन अफसोस कि 2018 में दोनों ने आपसी सहमति से अपनी सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया। ब्रेकअप के पीछे कई कारण बताए गए, जिनमें रश्मिका का करियर पर फोकस करना और दोनों के बीच बिजी शेड्यूल जैसे टॉपिक शामिल थे। हालांकि सच्चाई क्या रही कहना मुश्किल है। खैर, रक्षित शेट्टी के साथ रिश्ता
खत्म होने के बाद रश्मिका का नाम तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ जोड़ा गया। दोनों ने साथ में गीत गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनकी ऑनलाइन केमिस्ट्री इतनी इंटेंस थी कि फैंस ने इसे ऑफ स्क्रीन रिश्ते का नाम देना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और फैंस के बीच इस बात की चर्चा होने लगी कि रश्मिका और विजय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियली पुष्टि नहीं की। रश्मिका ने एक इंटरव्यू में कहा कि विजय इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी जिंदगी में एक खास जगह रखते हैं। विजय ने भी इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी दोस्ती को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, एसिड डाल दूंगी। रश्मिका ने कई बार इंटरव्यूज में कहा कि फिलहाल इनका पूरा ध्यान इनके करियर पर है और ये शादी के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। इनका कहना है कि शादी के लिए सही समय और सही इंसान का होना बहुत जरूरी है। रश्मिका ने कई बार ये भी स्पष्ट किया है कि ये अपने जीवन में खुश हैं और संतुष्ट हैं। इनकी पर्सनल लाइफ चाहे कितनी ही कंट्रोवर्सीज और अफवाहों में क्यों न रही हो, इन्होंने हमेशा अपने फैंस को यही मैसेज दिया कि ये अपने काम और रिलेशनशिप को बैलेंस करना जानती हैं। I would just look at something and just get lost, and in my it's been hard वहीं रश्मिका से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो इन्होंने अपने करियर में जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की उतनी ही बार इन्हें विवादों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। ऐसा ही एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब रश्मिका पर यह आरोप लगा कि इन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का अपमान किया है। रश्मिका जी, आपने देखी कांतारा मूवी देखी? एक इंटरव्यू में जहां इन्होंने अपने करियर की शुरुआत और सफलता का जिक्र किया, ये अपने डेब्यू फिल्म किरीक पार्टी के डायरेक्टर और को स्टार रक्षित शेट्टी का नाम लेने से बचती नजर आई। इस घटना के बाद कन्नड़ सिनेमा के फैंस ने इन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था, तो आई वाज लाइक ओके, जस्ट डू वन फिल्म और विल लीव। बट वो पहला फिल्म किरीक पार्टी, उसको वो फैंस का मानना था कि रश्मिका ने अपनी सफलता का श्रेय उस इंडस्ट्री को नहीं दिया जिसने इन्हें पहला ब्रेक दिया। हालांकि रश्मिका ने बाद में इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि इनकी मंशा किसी का भी अपमान करने की नहीं थी। फिल्म किरीक पार्टी, उसको वो इतना प्यार मिला और इतना रेस्पॉन्स मिला कि I was just like stunned. रश्मिका अक्सर सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं, चाहे इनके फैशन चॉइसेस हों, पर्सनल लाइफ से जुड़े फैसले हों या फिल्मों में इनके रोल्स व एक्टिंग पर कमेंट्स। ये हमेशा किसी न किसी वजह से ट्रोलिंग का शिकार होती रही हैं। इसी तरह एक बार जब रश्मिका ने अपना एक डांस वीडियो शेयर किया तो इन्हें फैंस ने ओवर एक्टिंग के लिए ट्रोल कर दिया। Actually, I started losing myself into all of this. I started shelving myself into, I don't want to be seen, I don't. कुछ लोगों ने इनके स्टाइल को लेकर भी आलोचना की। हालांकि रश्मिका ने इन ट्रोल्स का कभी सीधा जवाब नहीं दिया और खुद को काम में व्यस्त रखा। वहीं 2021 में आई फिल्म पुष्पा द राइज में रश्मिका के श्रीवल्ली कैरेक्टर को लेकर के भी खूब कंट्रोवर्सी हुई। कुछ लोगों का कहना था कि इनका किरदार फिल्म में कमजोर था और इन्हें इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। रश्मिका की फिल्मों के चुनाव को लेकर के भी सवाल उठाए गए। जहाँ इन्होंने गीत गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता, वहीं कुछ फिल्मों में इनका किरदार दर्शकों को निराश कर गया। खासकर बॉलीवुड में इनकी फिल्म गुड बाय को लेकर लोग कड़ी आलोचना करते रहे और उन्होंने कहा कि ये अपने तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा के स्टारडम का सही उपयोग नहीं कर पा रही हैं। मामा को ये सब कभी पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं? ये ड्रामा, नाक में रुई, पैर बंधे हुए हैं, नो लॉजिक। एक और मामले में तब हंगामा हो गया जब रश्मिका पर एक इवेंट के दौरान देश के झंडे का अपमान करने का आरोप लगा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये दावा किया गया कि इन्होंने तिरंगे का सही ढंग से सम्मान नहीं किया। हालांकि बाद में जांच में ये साबित हुआ कि ये महज गलतफहमी थी। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी मीडिया ने कई बार विवाद खड़े किए। विजय देवरकोंडा के साथ इनके कथित अफेयर और रक्षित शेट्टी के साथ सगाई टूटने की खबरों ने भी इन्हें ट्रोल्स और क्रिटिक्स के घेरे में ला दिया। इसके बाद नवंबर 2023 में रश्मिका एक बेहद गंभीर विवाद में फंस गई जब इनकी एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ये वीडियो इनके चेहरे को एक आपत्तिजनक इंस्टाग्राम पोस्ट पर मॉर्फ करके बनाया गया था। हालांकि रश्मिका ने इस बारे में बोल्डली जवाब देते हुए कहा, ये घटना न केवल मुझे बल्कि हम सभी को डराती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से हम सब असुरक्षित हैं। इस घटना ने डिजिटल सेफ्टी पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। अमिताभ बच्चन जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों ने रश्मिका का समर्थन किया और डीप फेक जैसी तकनीकों के खतरों पर अपनी चिंता जताई। आखिरकार जनवरी 2024 में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के बाद रश्मिका को भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ मिला है और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर
यानी I4C ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रश्मिका का कंट्रोवर्सीज को संभालने का तरीका काफी इंस्पायरिंग है। ये कभी किसी विवाद को बढ़ावा नहीं देती और न ही उसे अपने काम पर हावी होने देती हैं। इनके मुताबिक लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन मेरा काम है अपने प्रदर्शन से इन्हें गलत साबित करना। कह सकते हैं कि रश्मिका ने अपने करियर में जितने विवादों का सामना किया है, उतनी ही बार इन्होंने ये भी साबित किया कि असली पहचान आपके काम से होती है, न कि अफवाहों या आलोचनाओं से। रश्मिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से ही अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। आज ये न केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने फैशन, ब्रांड्स और सामाजिक जिम्मेदारियों के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की है। जापानी फैशन ब्रांड ओनित्सुका टाइगर के लिए मिलान फैशन वीक के रनवे पर इनका वॉक इस बात का प्रमाण है कि ये फैशन की दुनिया में भी एक स्थापित नाम बन चुकी हैं। इसी तरह क्रंची रोल जैसे ग्लोबल एनिमेशन प्लेटफॉर्म और प्लम जैसे ब्रांड्स का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने दिखाया कि इनका प्रभाव केवल एक्टिंग तक सीमित नहीं है। प्रॉब्लम्स आज के हैं तो सॉल्यूशंस पुराने क्यों? प्लम ग्रीन टी फेस वॉश। रश्मिका आज एक ब्रांड एम्बेसडर से बढ़कर प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी हैं। इनका ग्लोबल ब्रांड से जुड़ना न केवल इनकी पॉपुलैरिटी का सूचक है, बल्कि इनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म का भी प्रमाण है। साइबर सुरक्षा की वकालत करते हुए और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल एम्बेसडर बनने के बाद इन्होंने दिखाया कि ये एक रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी हैं जो तकनीकी खतरों और सामाजिक मुद्दों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए समर्पित हैं। मैं बोला हेलो, बोली हाय, मैं बोला मिले, बोली वाई, मैं बोला आज का क्या प्लान, बोली टॉक टू माय। साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक बनने से लेकर फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल होने तक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री बनने से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड्स का चेहरा बनने तक रश्मिका ने साबित कर दिया कि ये न केवल एक अदाकारा हैं, बल्कि एक ग्लोबल रोल मॉडल भी हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा रश्मिका मंदाना स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी रश्मिका से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।